प्रदेश की सियासत में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरने और गिरफ्तारी पर हुए बवाल के साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के दफ्तरों पर प्रदर्शन कर इसे कांग्रेस की अराजकता का नाम दिया, तो कांग्रेस ने कई जिलों में जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार और पुलिस पर छात्रों और विपक्ष पर तानाशाही और उनकी आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। वहीं किसान की महापंचायतें स्थगित होने के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों नेताओं ने युवाओं के समर्थन में और भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और सामाजिक संगठनों के युवाओं के मुद्दों पर आंदोलन के 25वें दिन सियासी फील्ड की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दरअसल ये सियासी जंग इसलिए तेज हो गई कि मंगलवार को दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद एवं महासचिव प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठने और उनकी गिरफ्तारी पर हुए बवाल के बाद बीजेपी ने बुधवार को कांग्रेस के दफ्तरों पर प्रदर्शन करके इसे कांग्रेस की अराजकता करार दिया। बीजेपी की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने रोहतक में कांग्रेस दफ्तर पर जाकर खुद प्रदर्शन किया। संसद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा करोगे कैसे? आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है, क्योंकि जो भी चर्चा होती है वो तथ्य आधारित होती है। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए आपके सांसद कभी संसद को चलने नहीं देते, कभी सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है। उधर बीजेपी के प्रदर्शनों के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को जिला सचिवालयों पर प्रदर्शन करके छात्रों और विपक्ष को दबाने के आरोप लगाए और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिए। यानी दिल्ली में पीएम आवास पर कांग्रेस के धरने के बाद हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? देखिए, जो मुद्दा है ये कोई एक शहर का या एक उसका वर्ग का नहीं है, पूरे देश का है। और पूरे देश में किसी भी स्टेट को उठाओ, पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा में हुआ था, उस टाइम हमने सवाल उठाया था। तो उस टाइम ये कहा था हरियाणा सरकार ने कि मेरे ख्याल 10-12 साल की बात होगी कि SIT बैठेगी, उसका रिपोर्ट निकालेगी। उसकी रिपोर्ट आई नहीं। तो ये बार बार हो रहा है। किसी स्टेट में 10 पेपर लीक हुए हैं, किसी में 12 हुए हैं, किसी में 14 हुए हैं, किसी में 18 हुए हैं। और नीट का हर बारी अब ये जो अब दोबारा टेस्ट लिया उस पर भी सवाल उठे हैं। वहीं मंगलवार को दिल्ली में किसान घाट पर किसानों की महापंचायत स्थगित होने के बावजूद बुधवार को किसानों ने जंतर मंतर के युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने और भारत अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ अपने प्रदर्शन जारी रखे। शो अभी जारी है। वैसे शाम तक कुछ बड़ा भी हो सकता है। मंत्री का इस्तीफा या फिर ठोस आश्वासन मिलने पर युवाओं का आंदोलन स्थगित। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।